खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तनासरी महला पंजवा घर छेवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो। हर बिन मुकत ना काहूँ जियो। सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो। हर बिन मुकत ना काहूँ जियो। रहाओ मन निर्मल करम कर तारन तरन। हर अवर जंजाल तेरे काहूँ ना काम जियो। जीवन देवा पार ब्रह्म सेवा। एहो उपदेश मोको गुर दीना जियो। तिस स्यों ना लाइए हित। जाको किछ नाही बीत। अंत की बार ओह संग ना चाले। मन तन तू आराध हर के प्रीतम। साध जाके संग तेरे बंधन छूटे। गहु पार ब्रह्म सरन हृदय कमल चरण। अबर आस कछ पटल ना कीजै। सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा। सोई नानक जाको कृपा कीजै। गहु पार ब्रह्म सरन हृदय कमल चरण। अबर आस कछ पटल ना कीजै। सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा। सोई नानक जाको कृपा कीजै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग
गुरु की साजी निवाजी साध संगत जियो। आप जी वड्डे भागां वाले हो। सतगुरु पातशाह जी बाणी विच बड़ा सोहना फरमान करदियां जीवां नूं समझा रहे हन। आपां नित ही पढ़ीदा है, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। सो साध संगत जी, गुरु पातशाह जी ने अज दे जो पावन अमृत रूपी वचन पावन मुखवाग दे रूप दे विच धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी दी नगरी सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर तो अमृत वेले सोहने सिंघासन ते सुभाईमान प्रकाशवान हो के धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी ने अज समुचे संसार समुची मानुख जाति दे लई पावन मुखवाक जो बख्शिश कीते सन। सो आप समूह साध संगत ने इन्हां पावन वचनां नूं सरवण करके अपने जीवन सफल कीते हन। सो साध संगत जी, आओ आपां सारे ही इन्हां पावन वचनां दी विचार नाल सांझ करिए जो कि सतगुरु पातशाह जी ने सानू इस पावन मुखवाग दे विच जो संसारिक गल्लां समझाइयां हन उन्हां नूं समझण दा यतन करिए अते अपने जीवन नूं स्वच्छ ते चंगा बनाउण दा यतन करिए। ये जीवन चंगा किवें हो सकदा है, ये चंगा किवें बन सकदा है। साध संगत जो गौर करन वाली गल है कि आपां सारे बाणी पढ़दे हां, बाणी सुणदे हां, लेकिन कदे मन नाल विचार ते करके वेखो, बाणी पढ़दे भी हां, बाणी सुणदे भी हां, लेकिन साडे अंदरों ना ते काम खत्म होया, ना क्रोध खत्म होया, ना होमे गई, ना मोह गया। ये ते सारे उंज ही बने हुए हैं। लेकिन आपां बाणी ते नित पढ़दे हां, सुणदे भी नित हां, गुरु का दीदार भी करते हैं, तो फिर कारण की है जिस करके ये साडे अंदरों खत्म नहीं हो रहे। ना काम खत्म हो रहा, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार। सत संग जो इस दे विच भी साडी अपनी ही गलती है, अपने ही कर्म हन, अपने अंदर साडे खोट है, ना कि असी गुरु दे अंदर खोट लभणी। लेकिन इंसान की यह फितरत हो गई है कि इंसान अपने आप को चंगा दिखाने का यत्न करता है। लेकिन साध संगत जो गल्लां नाल कोई चंगा नहीं बन सकता, गल्लां चंगियां जरूर कर सकता है, लेकिन अंदर की जिहड़ी हौमै है, जिहड़ा क्रोध है, काम है, ये ते गुरु की कृपा दे नाल ही खत्म किए जा सकते हैं। सो अज दे इन्हां पावन वचनां दी विचार करन तो पहला साध संगत जो ये जो पावन मुखवाक सतगुरु पातशाह जी ने बख्शिश कीते हैं, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन अंग 678 ते सुभाईमान हैं। सो जिवें गुरु पातशाह जी सानू बाणी समझाउंदी है कि भाई असी अपने आप को संसार नूं चंगा विखाउण दा यतन करते हाँ, ते चंगे ते साध संग जो कबीर साहब का एक कथन आउंदा है। कबीर साहब नूं एक बारी एक इंसान ने आके बेनती की कि भगत जी इंज दसो कि अंदर दी जिहड़ी होमै है, जिहड़ी द्वैस भावना है,
ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਾਮ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਭਲਿਆ ਇੰਜ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੋਭ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਉਹ ਜੀਵ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਾੜਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹੀਓ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਜੀਵ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਣਾ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਆਖਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਆਖਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਗੁਣ ਅਪਣਾਣੇ ਪੈਣਗੇ,
ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਸਮਝੇਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹਮੇਵ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੋ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਇੰਜ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਵੋ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਇਹੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸੁਨੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨੋ ਹਮਾਰੇ ਜਿਉ, ਹਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਕਾਹੂ ਜਿਉ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਘਰ ਛੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਘਰ ਛੇਵਾਂ ਭਾਵ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1430 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਬੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ 1430 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨੋ ਹਮਾਰੇ ਜਿਉ, ਹਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਿਉ। ਸੁਨੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨੋ ਹਮਾਰੇ ਜਿਉ,
हर बिन मुक्त न काहू जियो। साध संगत जी राहो दी तुक है। ये बंद दियां तुकां हन ते आरंभ दियां भी तुकां इहियों हन। सो गुरु पातशाह जी फरमान करते हैं, हे मेरे संत जनों, मेरी बेनती सुनो। परमात्मा दे सिमरन तो बिना माया दे जिन्ने भी बंधन हन, तुसी माया दे बंधना तो किसे दी भी बंध खलासी नहीं हुंदी। जे साडे कोल परमात्मा दा नाम होवेगा, फिर ते साध संगत जो असी ये बंध खलासी कर सकते हैं। नहीं ते सत है कि परमात्मा तो बिना साडी बंध खलासी कोई होर कर नहीं सकता। सो गुरु पातशाह जी ने इत्थे स्पष्ट कर दिता है, भाई तू गुरु दी शरण विच आ। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सदन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। परमात्मा दी भजन बंदगी करनी है तो गुरु दी शरण विच आ। वो भी सेवकां दा सेवक, गोलियां दा गोला बन के आ। जे कुछ गुरु तो प्राप्त करना है, जे तू होमे नूं मुख रखिया, क्रोध नूं मुख रख के गुरु घर आया, ते फिर ते साध संग जो तेरा आया ते ना आया एक बराबर है। जे कुछ प्राप्त करना है ना, ते फिर सानू निमरता धार के मन नूं नीवा करके गुरु कोल आउणा पवेगा। रहाओ मन निर्मल कर्म कर तारन तरन, हर अवर जंजाल तेरे काहू ना काम जियो। इत्थे गुरु पातशाह जी फरमान करते हैं, ए मेरे मना, संसार नूं समझा रहे न, हे मेरे मना, जीवन नूं पवित्र करन वाले हरि परमात्मा दे नाम दा सिमरन करिया कर, कम करिया कर। परमात्मा दा नाम ही संसार समंदर तो पार लंघाण लई जहाज रूपी है। दुनिया दे सारे तेरे जिन्ने भी जंजाल हन, किसी भी कम नहीं आउणगे। जे तेरे कोल हरि परमात्मा दे नाम दी भगती है, तां ते ये जिहड़े जंजाल हन ना तेरे कट्टे जा सकते हैं, ते तू परमात्मा रूपी जहाज विच बह के इस भवसागर नूं पार कर सकता है। जीवन देवा पार ब्रह्म सेवा, एहो उपदेश मोको गुर दीना जियो। गुरु दा उपदेश लैके तू संसार विच विचर। प्रकाश रूप परमात्मा दी सेवा भगती ही असल जीवन है। ये सिक्ख्या मैनू गुरु दी संगत विच आके प्राप्त होवेगी, ते गुरु दे कोलों ये सानू समत मिलेगी। जदों असी गुरु दी संगत विच आवांगे, गुरु दी साध संगत करांगे, फिर सानू समझ आवेगी कि गुरु पातशाह जी ने सानू की उपदेश बख्शिश कीते हन। तिस स्यों ना लाइए हेत, जाको किछ नाही बीत। अंत की बार ओ संग ना चालै। भाई इत्थे गुरु अर्जन देव जी महाराज जी समझा रहे हैं, तिस्यों ना लाइए हीत, जां को किछ नाही बीत। अंत की बार ओ संग ना चालै। संसार दे असी जिन्ने मर्जी जंजाल अपने लिए बना लीए, लेकिन गुरु पातशाह ने इत्थे स्पष्ट कर दिता, भाई अंत समा कोई नहीं तेरे कम आवेगा। अंत वेले ते सिर्फ परमात्मा दा नाम ही तेरे कम आना है, बाकी कुछ भी तेरे कम नहीं आ सकता।
जे तेरे कोल परमात्मा परमेश्वर का नाम है तो उस नाम ने ही तेरी सहायता करनी है। बाकी जिन्ने भी तू जंजाल बना लए हैं वो तेरे अंत का कारण बन जाते हैं। मन तन तू आराध हर के प्रीतम साध जाके संग तेरे बंधन छूटे। हे भाई, गुरु पातशाह जी फरमान करते हैं, समझा रहे हैं, जिमें अखीरले वेले तेरे नाल होर कुछ नहीं जाता, सिर्फ परमात्मा का नाम ही जाता है। अपने मन विच हिरदे विच तू परमात्मा का नाम सिमरिया कर। परमात्मा का नाम सिमरन नाल परमात्मा नाल प्यार करन वाले जिहड़े संत जिहड़े भगत उन्हां दी तू संगत करया कर, क्योंकि उन्हां दी संगत कीतियां ही संगत विच तेरे माया दे बंधन मुक सकते हैं। संगत विच जाके तेरी होमै खत्म हो सकती है, तेरा क्रोध खत्म हो सकता है, लेकिन उस दे लई तैनूं परमात्मा दे नाम दा ओट आसरा लेना पवेगा। गहु पार ब्रह्म सरन हिरदय कमल चरण आवर आस कछ पटल ना कीजै। साध संग जो इत्थे भी गुरु पातशाह जी सानू समझा रहे हैं, हे भाई, परमात्मा दा आसरा फड़, अपने हिरदे विच परमात्मा वाहिगुरु दे कोमल चरण वसा। उस मालक तो बिना किसी होर दी आस सानू नहीं करनी चाहिए है। जे किते असी होर किसी दी आस करांगे, किसी होर दा आसरा ढूंढांगे लभांगे, तो साध संगत जो वो साडे लई सारे व्यर्थ हैं। सिर्फ इको एक आसरा है, वो है वाहिगुरु दा नाम। हुण साध संगत जो आसरे की गल आ गई, जदों महाभारत वेले द्रौपदा नूं जदों नगन किया जा रहा सी भरी सभा दे विच, उदों साध संग जो द्रौपदी दे अंदर ये गल चल रही सी कि इत्थे भरी हुई सभा है ते इत्थे दुर्योधन मेरे की कर सकता है। इस सभा दे विच वड्डे वड्डे महारथी बैठे हुए हैं, लेकिन जदों हुक्म सुनाया गया तो साध संग जो अंदरों फिर ख्याल आया कि इत्थे तां मेरा अर्जुन है, भीम वर्गे बड़े बड़े योधे सूरवीर बैठे हुए हैं, ये मेरी बेइज्जती किवें बर्दाश्त कर सकणगे। आसरे की गल है, असी दुनियावी जीव हाँ, साडा आसरा परमात्मा नूं छड्ड के दुनिया वाल भजदा है। जिहड़ा दुनिया का आसरा लैंदा है वो कदे भी संसार तो तर नहीं सकता, ते जिसने मालक का आसरा लिया है ते सत्संग जो मालक ते हर वेले तेरे नाल है। तू एक बारी प्यार नाल मालक नूं याद ते करके वेख। जदों अंत की होया साध संग जीओ, जदों द्रौपदी दी साड़ी लाणी शुरू कर दिती ते साध संग जो उस वेले द्रौपदी दा ध्यान उस वेले दे अवतार कृष्ण भगवान वाल जाता है। ते साध संग जो उन्हां दे मुखों की निकलदा है, अरब खरब जिहड़े दुर्योधन दे दूत सन सारे थक जाते हैं, लेकिन साड़ी लैंदी नहीं, क्योंकि हुण उस मालिक ने बांह फड़ लई। जदों घर आई ते साध संग जो द्रौपदी ने फिर भी गिला किया कि तुसी मेरी
पत क्यों नहीं रखी। उदों सतसंग जो कृष्ण भगवान ने आख्या, भलीए मन नाल सोच के वेख, जदों तू मैनू याद किया मैं ते उदों ही पुज गया तेरी पत रखण दे लई। लेकिन उस तो पहलां ते तू उस सवाह दा आसरा लिया सी, तैनू अपने पतियां दा आसरा सी। लेकिन जदों तेरे सारे दुनिया भी आसरे खत्म हो गए, उदों तू मेरे कोल आई। जदों तू मेरे कोल आई, मेरा नाम लिया, ते उदों ही तेरी पत रख लई। सो साध संगत जो इत्थे गुरु पातशाह जी ये समझा रहे हैं, असी सिर्फ मालिक दा आसरा लईए, वाहिगुरु दा आसरा लईए, ताइयों साडा जीवन जिहड़ा है सुखैन हो सकता है। सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा, सोई नानक जाको कृपा कीजै। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज इत्थे बड़े गुरु नानक पातशाह बड़े सतगुरां दे नाम दी मोहर ला के सानू समझा रहे हैं, हे नानक ओही मनुख भगत है, ओही ज्ञानवान है, ओही सुरती अभ्यासी है, ओही तपस्वी है, जिस उत्ते परमात्मा आप कृपा कर दिंदा है। जेड़ा जीव दुनिया तो मुक्त होके उस मालिक दे नाम नाल जुड़ जाते हैं ते साध संगत जो ओहियो मालिक नूं भा जाते हैं। सो गुरु पातशाह ने अज दे इन्हां पावन बचनां दे विच सानू ये कुछ समझाया है, भाई असी इको एक आसरा लईए उस मालिक वाहिगुरु दा। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा आसरा लईए ते बाणी नूं विचारीए, बाणी नूं सरवण करिए, बाणी नूं पढ़ीए ते विचारीए बाणी की सानू उपदेश दे रही है। जदों असी बाणी नूं विचार के बाणी दे मुताबिक जीवन नूं जिउणा आरंभ कर दांगे, ये हकीकत है साध संग जो साडे सारे दुख कलेश खत्म हो जाणगे। फिर असी उस मालिक दे भाणे विच रह के भावें दुख होवे ते भावें सुख होवे, वो सानू चंगा लगेगा जदों परमात्मा दा हुक्म सानू समझ आ गया। सो आप जी वड्डे भागां वाले हो, आप जी ने अज दे पावन मुखवाग दी विचार नाल सांझ कीती है। गुरु पातशाह जी कृपा करन, विचारां करदियां अनेकां प्रकार दीयां भुल्लां गलतियां हो जांदियां हन। गुरु अते गुरु दी संगत बख्शण योग है। सो साध संग जो किसी माई भाई दा कोई भी चंगा सुझाव होवे जो दास नाल आप जी सांझ करना चाहुंदे होवन ते ये दास दा इंडिया दा नंबर है जी। साध संग जो कई बारी आप जी दे फोन आउंदे हन, बड़ा चंगा लगता है। सो आप जी ये नंबर नोट कर सकते हो जी, 8750 10 63 75। इस नंबर ते आप जी कोई भी आप जी का चंगा सुझाव होवे वो दास नाल सांझ कर सकते हो, ਜਾਂ ਚੱਕਦੇ टीवी की वैबसाइट पर भी आप जी अपने सुझाव दे सकते हो जी। बुलाइए फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।